मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम सेंट्रल एशिया पढ़ा दिए थे। सेंट्रल एशिया खत्म हो गया था, पढ़ा रहे थे। बताइए सार्क में कितने देश? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। नीचे में तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना और ताइवान दोनों क्या हैं? एक हैं। ये चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी। हम आपको सेंट्रल एशिया पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? सेंट्रल एशिया। चलिए बाबू देखते हैं लोग सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में हम आपको तुर्कमेनिस्तान पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। यहाँ से तापी गैस पाइपलाइन आता है। तुर्कमेनिस्तान से कौन सी गैस पाइपलाइन? तापी गैस पाइपलाइन आती है। कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान से। कौन सी गैस पाइपलाइन? तापी गैस पाइपलाइन आती है। यहाँ पे ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। दुशांबे मिल गया। वहाँ भारतीय एयरफोर्स का एक सैन्य अड्डा है। वहाँ विदेश में भारतीय एयरफोर्स का क्या है? सैन्य अड्डा। कहाँ पर? कहाँ पे है? दुशांबे में। कहाँ पे? दुशांबे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दुशांबे में भारतीय एयरफोर्स का सैन्य अड्डा। ये इधर देखते हैं किर्गिस्तान। ये कौन सा जगह है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का किसके साथ भूमि विवाद है? चीन के साथ। किर्गिस्तान का भूमि विवाद किस देश के साथ? चीन के साथ है। किर्गिस्तान का भूमि विवाद चीन के साथ। उज्बेकिस्तान। बाबर कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1965 की जो लड़ाई थी उसके लिए समझौता किया गया था 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी सेना पीछे खींचनी थी। बट प्रॉब्लम ये आई कि हमारी सेना बहुत ज़्यादा ज़मीन कैप्चर की थी, और ज़मीन ज़्यादा कैप्चर करेंगे तो कैजुअल्टीज़ और ज़्यादा हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लेकिन जब पीछे हटना हुआ तो फिर फ़ायदा क्या? तो इसका लाल बहादुर शास्त्री का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर समझौता साइन करने के लिए, लेकिन इन्हीं प्रेशर्स की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई? ताशकंद में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 किस समझौते के तहत खत्म हुआ था? ताशकंद। बाबर कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान के ऊपर वाला कंट्री का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान की सीमा उज्बेकिस्तान से लगती है कि नहीं? देखिए लग जाएगी। कजाकिस्तान की सीमा किससे लगती है? दोनों के बॉर्डर पे एक झील मिलेगा, अराल सागर। कौन सा झील? अराल सागर लिखा होगा। क्या लिखा है? अराल सागर लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अराल सागर अब सूख गया। अराल सागर क्या हो गया? इसका पानी सुखा दिया रूस। इसका पानी कौन सुखा दिया? रूस। यहाँ से अराल सागर से रसिया ने नहर बना के, उस समय ये यूक्रेन, ये जो सब किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था। ये पूरे सेंट्रल एशिया किसका था? रूस का। यहाँ से इससे नहर बना के इतना सारा पानी सिंचाई किया अपने इस रेगिस्तान में, इतना रेगिस्तान में कि कपास की खेती रेगिस्तान में नहीं हो सकती है, लेकिन इतना पानी की सिंचाई किया कि कपास उत्पादन के चक्कर में यहाँ का समुंदर सुखा दिया। अराल सागर। पहले पानी वाली जहाज चलती थी अराल सागर में, और सरकारी ईंटा चला के मारे बिहार के इंजन बाढ़ कंट्रोल करने में लगे हैं सब। एक नहीं से नदी का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो समुंदर सुखा दिया। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाना चाहिए एक भिक्षा पात्र लेकर, और हर गांव से कहना चाहिए एक एक आदमी इसमें थूको, और जब भर जाए तो उसी थूकल कटोरा में डूब के मर जाना चाहिए। इन निकम्मों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है,
और वो भी कहाँ का, कोसी का यहाँ पे। अच्छा, ये बाढ़ कंट्रोल करने के लिए इन सब का दिमाग ये नहीं है, मतलब जब पिटाएगा जब तक इमरजेंसी लगा के 15 साल भूल जाए बिहार में। देखिए, कोसी नदी में पानी ज़्यादा आता है और वो सोचती है कोसी नदी हम गंगा नदी में डाल दें, बट गंगा नदी ऑलरेडी ओवरफ्लो होती है। रीजन कि गंगा में खुद पानी है और इधर से सोन नदी ले आके ढकेल देती है। सोन को उधर रोक ले और औरंगाबाद साइड में नहर बना के भाई तुम कम डालो गंगा में। किउल नदी जो जिंदगी में पानी ना मिला है लेकिन बरसात में आके पूरा उड़ेल देती है, नहर से नहर उधर मिला के रख दे ताकि गंगा में पानी का फ्लो कम रहे, ताकि एकोमोडेट कर सके किसको, कोसी के पानी को। अब पैरेलल कोसी में भी बांध बनाए। तो इन सब को बुद्धि जानते हैं कहाँ है, ये नहीं है इन सब को। कोसी में बांध कैसे बनेगा, कोसी में बांध कैसे बनेगा यहाँ पर। और हमारे बिहार के लोगों की मेंटेलिटी, किसी भी लोगों की, किसी समाज की मेंटेलिटी या किसी को अपना गुलाम बना के रखना है तो सबसे पहले उसे पैसे से कमज़ोर करो। तो बिहारियों को लोग ने कमज़ोर कैसे किया जा सके, अपना गुलाम कैसे बनाया जा सके, तो उन्हें पैसे से कमज़ोर कर दिया गया। जब आप पैसे से कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो केवल व्यक्तिगत बारे में सोचते हैं कि हमारा 3 टाइम खाना कैसे हो जाएगा, हमारा टीना का घर है ढलैया कैसे हो जाएगा, बस एक से ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कहा सक कि आज़ाद देश में गुलामी देखनी है तो आइए हमारे बिहार में, आज भी आज़ाद देश में आपको मिलेगा। अगर आपको याद करना है कि अंग्रेज कैसे रहते थे तो कभी कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में जाइए, दह जाएगा पूरा का पूरा। अभी से लोग अपने यहाँ घरों में जो भीगने वाले सामान या ज़रूरी सामान होंगे वो ऊंचाई पे रखना चालू कर दिए होंगे। अभी से जानवरों को कहाँ लेके जाना है ये अभी से वो जगह देख रहे होंगे। और अभी से सरकार इस बात की तैयारी कर रही होगी कि बाढ़ आएगा तो क्या क्या उन्हें बांटा जाएगा। लेकिन इन कामचोरों से आज तक बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ। और इनसे ज़्यादा हम कहेंगे कि कितने सोए हुए लोग हैं कोसी क्षेत्र के, मार तमाचा वहाँ पे जो जाए सब नेता सब घुसने नहीं दे यहाँ पे कि हम बाढ़ में डूबेंगे, चोट्टा तुम यहाँ आएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है, समझ आ गया। लेकिन उन सबको पता है कि यहाँ का आदमी हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं सकता है, इसलिए बाढ़ आएगा तो हेलीकॉप्टर से घूम के 3 राउंड मार के चल जाएगा। नहीं समझ आएगा। वहाँ के लोगों की खराबी है, जूता मार देना चाहिए। लेकिन अब वो मगध वाला जुनून बिहारियों में अब बचा नहीं है। वो जो मगध था तो था बिहारियों के पास कि मेरा ये अधिकार बनता है। अब तो इनके नसों में मतलब क्या बताइए, बिहार और मगध का बचा नहीं। इन नेताओं के गुलाम बन के बैठ गए हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं। कोसी क्षेत्र के आप में बहुत सारे लोग होंगे, अपने आप से पूछ के देख लेना, किसी ने तुम्हारा पूरा साम्राज्य, पूरा जमीन, गांव, क्षेत्र डुबा दिया, तुम हाथ पे हाथ रख के देखते हो। यहाँ देखो अराल सागर को पूरा समंदर का पानी डाइवर्ट कर दिया केवल उसे कपास की खेती करने के लिए, केवल कपास की खेती करने के लिए। वहाँ कोई डूब नहीं रहा था, कोई मर रही नहीं रहा था, कोई बाढ़ की समस्या नहीं थी, शौक है। और हम लोग बाढ़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इसमें दोष वहाँ के लोगों का है। मारना चालू करें सनुमा का, ऐसा नहीं करें हम कि जान ले लो, ऐसा नहीं कर रहे हैं जान ले लें। यहाँ पे फाटल जूता, पुरान हवाई चप्पल, टूट गया है, जहाँ पे आधा बचल है फेंक दे इसे, भग यहाँ से भग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गाली नहीं देने में तो माहिर होता है सही से, अपने यहाँ गाली देना तो कॉमन चीज़ है। लेकिन बोल दीजिए किसी एगो को दे दे, नहीं दे पाएगा सही, हिम्मत नहीं बची है। अब मगध नहीं रह गया ये, अब मजदूरों का कारखाना है हम लोग। मगध बिहार मजदूरों का कारखाना ये हो गया। और यहाँ से कि कौन सा सागर सुखा दिया, अराल सागर। कौन सागर, अराल से। अब देखो राजस्थान के लोग परेशान है किससे, गर्मी से, पानी की समस्या से। कश्मीर का पानी अभी तक नहीं ला पाए लोग। हम लोग लाख गरियाले कि 70 साल में क्या हुआ था, 70 साल में क्या हुआ था। जिस बांध से पानी रोका गया था ना, जो पानी पी पी के गाली देते थे लोग कि 70 साल से क्या हुआ था, वो बांध भी उन्हीं 70 साल में बना है। समझ आ गया। नहीं तो नहीं बना रहा था ना तो अभी तक नहीं हो पाते लोग यहाँ पे। और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, तोड़ियो सकता है। तो बांध के बगल में ना खतरनाक कारखाने बनाना चाहिए, खतरनाक कारखाना जिसमें रसायन, जैसे भोपाल गैस त्रसदी कैसे हुआ था, वो सब टाइप का वहीं बनाए। जितना कचरा है, ई वेस्ट कचरा वहीं बनाए। इनकेस हमला होगा तो भाई इस पर भी हमला हो गया तो दो गया, जाओ उधर जो सोच रहे हैं। नहीं समझ आ गया, यही जाओ तुम वहां पे। लेकिन मेन दिक्कत है मछली भी मर जाएगी सब।
पाकिस्तानी मरे से कोई तकलीफ नहीं है, मछली नहीं मरनी चाहिए बेचारी, मछली मर जाएगी तो अफसोस लगेगा, वो सोच रहा 22 करोड़ मर जाए तो कोई अफसोस नहीं है। हाँ तुम सबको भोज कराएंगे, ब्रह्म भोज, सब लोग को भोज कराएंगे। पाकिस्तान को कहेंगे 40वां मनाए इन सबका। जैसे इस्लाम धर्म में भोज जो होता है ना 40वां को होता है, 40 दिन बाद, जैसे यहाँ 13 ही होता है ना, वहां पे 40वां होता है, 40 दिन बाद होता है 40वां। सबका अपना अपना है, जो कोई 13 दिन में पहुंच जाता है, कोई 40 दिन में, कोई कहीं कोई। आगे बढ़ जाए तो बताइए, अराल सागर किन दो देशों के सीमा पर? हाँ ऑनलाइन वाले भी भोज खाने आएंगे, आ जाना। ये जगह कौन सा है? कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में देखेंगे ना आपको बलखास झील मिलेगा। देखिए इस सन में मिल गया बलखास झील, बालखस झील मिल गया। क्वेश्चन पूछेगा बालखस झील कहाँ है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी ऊपर में मिलेगा अस्थाना। देखो एकदम ऊपर में क्या मिलेगा? अस्थाना। अस्थाना मिला, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, अस्थाना। और ऐसे उसकी राजधानी क्या हो गई? नूर सुल्तान। पुराना नाम अस्थाना, अभी अभी क्या लिखा है? नूर सुल्तान। ब्रैकेट में लिखा होगा अस्थाना, लिखा है अस्थाना, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये रूस का था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का ये जो अराल सागर का आसपास का एरिया है ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र था। यहाँ स्टेपी मरुस्थल था, दिखेगा नहीं आप लोग को। कौन सा मरुस्थल था वो? स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल? स्टेपी। कौन सा मरुस्थल? स्टेपी मरुस्थल। स्टेपी मरुस्थल में, क्योंकि कजाकिस्तान किसका था? रूस का। तो इसी स्टेपी मरुस्थल में रूस ने अपना सैटेलाइट लॉन्च पैड लगाया था, और यहीं से वो क्या छोड़ता था? सैटेलाइट। हालांकि अमूमन सैटेलाइट समुद्र के किनारे से छोड़े जाते हैं ताकि उसके पाट पुर्जा जो नीचे गिरते हैं वो कहाँ गिर जाए? समुद्र में। लेकिन वही अगर बड़ा रेगिस्तान है जहाँ कोई नहीं रहता है तो वहाँ से भी हम छोड़ सकते हैं, नीचे गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूस अपना ज़्यादातर सैटेलाइट स्टेपी मरुस्थल में स्थित बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, नाम क्या है उसका? बैकानूर। जैसे भारत का जो लॉन्च पैड है उसका नाम है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन प्रक्षेपण। वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। वैसे ही रूस का जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। कहाँ है? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। एनी प्रॉब्लम? स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? कजाकिस्तान में। चलिए तब हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। कजाकिस्तान के बाद समझ में आ गया कजाकिस्तान। बैकानूर प्रक्षेपण, हम लोग का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, कहाँ से किया गया था? यहीं से। हम लोग 1975 में हम लोग सैटेलाइट बना के भेज दिए थे, छोड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल विसाइल बना के रख ले ऐसे, वो सब तो इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, अभी उसको नहीं समझ। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उस भिखमंगा के पास पैसा घट गया था 2023 में। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई थी, और जस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं था। 2023 में वहाँ पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी सरवास, अरे ये जो अभी बुढ़वा है शहबाज शरीफ की, तो पैसे वगैरह थे नहीं। तो उसने ना, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था, तो पाकिस्तान से ख़रीदा था, तो बैला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है,
समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए साइलेंटली वर्क करना है। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपना जानकारी नहीं बताएंगे तो नहीं हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ना बताए लेकिन यूक्रेन ने तो बताया कि हमने पाकिस्तान से इतना खरीदा है, और हम लोग को ये पता था कि पाकिस्तान के पास था कितना, और उधर यूक्रेन बता दिया कि हम खरीदे कितना है, तो बचल तोरा पास कितना है, तू पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा, हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पागल समझा है भारत को? हाँ, उसके 40वां में जाएगा आदमी। आगे बढ़े। कजाकिस्तान समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है कजाकिस्तान में? मिटा दे। सेंट्रल एशिया में कितने देश? स्टेपी मरुस्थल किस देश में? बालखस झील कजाकिस्तान। बैकाल झील किन, सॉरी, अराल सागर किन दो देशों की सीमा पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा झील? दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कौन सा झील सूख गया? सूखने के कारण अगल बगल के एरिया मरुस्थल हो गया, क्योंकि एक तो पानी नहीं मिल पा रहा है, दूसरा उसका जो बालू है उड़ के अब अगल बगल में चारों ओर डिस्टर्ब कर दे रहा है। जिसके गांव से नदी गुजरती होगी और नदी के आसपास घर होगा, उनको पता होगा कि गर्मी के दिन में पूरा आंगन में बालू बालू भर देता है, धूल उड़ेगा ना तो भर देगा। जिनके यहाँ नदी के किनारे जिनका घर होगा वहाँ बड़ी दिक्कत होता है वहाँ गर्मी के दिन में। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया। किसी को सेंट्रल एशिया में बाबू लोग दिक्कत है? देखिए, सेंट्रल एशिया में एक नदी जाती है यहाँ से, आमू दरिया नदी। कौन सी दरिया? सेंट्रल एशिया की सबसे प्रमुख नदी आमू दरिया नदी। जब नदी पढ़ाएंगे तब दिखा देंगे, अभी रहने दीजिए। सेंट्रल एशिया की सबसे प्रमुख नदी आमू दरिया नदी। यहां देखेंगे आप लोग, यहां मिलेगा कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा झील, दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर मिल गया। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर आप लोग के नक्शा में है कि नहीं? कैस्पियन सागर सबके नक्शा में है। चलिए अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। कैस्पियन सागर के बगल में यहां पर 3 देश होंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। देखिए मिला, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सबको मिल गया? बोलिए कौन कौन सा? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 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 तीनों देश मिल गए। कितने देश मिले? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तीनों देश मिल गए। यहाँ एक पर्वत है, नाम है उसका काकेशस पर्वत। क्या नाम है? तो इन तीनों देश किस पर्वत पर है? काकेशस पर्वत। तो जिस कारण इन्हें काकेशस देश कहा जाता है। काकेशस पर्वत के कारण इन देशों को क्या कहते हैं? काकेशस देश। कौन सा देश? काकेशस देश। ध्यान दीजिए, काकेशस पर्वत ही वह पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग कर देता है। कैस्पियन सागर वह झील है जो यूरोप और एशिया को अलग कर देता है। कैस्पियन सागर वह झील है जो यूरोप और एशिया को अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग कर देता है। आगे बढ़े तो काकेशस पर्वत पर कितने देश? कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अब ध्यान से समझिए, अजरबैजान के पास समुद्र है, बट वो समुद्र झील का हिस्सा है। तो अजरबैजान एक स्थलबद्ध देश है। साथ में जो आर्मेनिया है ये भी एक स्थलबद्ध देश है। आर्मेनिया भी कैसा देश है? हाँ, स्थलबद्ध। और ये कौन जगह है? अजरबैजान। अजरबैजान भी कैसा देश है? स्थलबद्ध। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकू। बाकू, बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बाकू बहुत ही प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां से देखो, मध्य एशिया से का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये यहाँ की जो भाषा है, मतलब स्थान मतलब रहने का जगह।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सब में एक जैसी भाषा थी, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, इस वजह से हुआ। बाद में कल्चर चेंज हो गया, यहाँ पे सेंट्रल एशिया में सब मुस्लिम है, यहाँ के बाद सबका सब क्या होता है, मुस्लिम है सब इधर। समझ में आ गया? लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान किसकी वजह से गाली सुन रहे हैं? किसकी वजह से? पाकिस्तान के। बाकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम का देश इंडोनेशिया। किसी को एतराज है इंडोनेशिया से? इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब से, किसी को एतराज है? यूएई किसी को एतराज है? ओमान कोई एतराज है? कतर कोई एतराज है? नहीं। यमन और सीरिया में गृह युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? गृह युद्ध। ये किसी भी देश का सबसे खराब राजनीतिक संकट होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध तो सिविल वार होता है, वो अलग चीज हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या यमन का आदमी भारत में बम फोड़ के चल गया? सीरिया का तालिबान क्या इंडिया में आया कुछ करने? कुछ नहीं है। उसका कहना हमारा मतलब था अफगानिस्तान से काम खत्म हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला है, ये बैल है, सब बैल। हमको लगता है ना कि जहन्नुम बस इन्हीं सब के लिए बनाया ही गया है। कभी कभी लगता है कि दूसरा कोई जाएगा क्यों? हम लोग गुनहगार जरूर हैं, लेकिन इतना भी भयानक कौन सा गुनाह कर दिए कि कोई हम लोग को जलता आग में डालेगा, खौलता तेल में डालेगा? क्या ऐसा अपराध कर दिए हम लोग? ऐसा तो हम लोग ने कुछ किया नहीं। थोड़ा मोड़ा कोई बदमाशी कर देता था आदमी, और वो भी एक उम्र तक, जैसे जिस एज में आप लोग हैं। इसके बाद आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाइएगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। हाँ, पाकिस्तान का एक एमपी कह रहा था, सांसद था कि क्या पे, कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे, एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है? सैंडल 2.5 लाख का आता है, उन सबको खरीदने की औकात है? किसी दिन एक दिन बुला के देख लो, अंबानी बुलाया था, एक दिन पहले ट्रायल लेके बुला के देख लो, तुम यहाँ पे शौक रखोगे लगे, यहाँ पे बैल सब यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। खैर इन सब को छोड़िए, बड़े बदतमीज टाइप के होते हैं। युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़ो, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बाकू समझ में आ गया? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का राजा सोच रहा था पहले, सब यहाँ राजा हो होते थे। इधर है जॉर्जिया। कौन जगह है? जॉर्जिया। जॉर्जिया स्थलबद्ध नहीं है क्योंकि वह काला सागर से सट गया, और काला सागर समुंदर है, झील नहीं है। जॉर्जिया किस सागर से सटा है? काला। तो बताइए काकेशस में कितने देश? इसमें से कौन सा है जो स्थलबद्ध नहीं है? स्थलबद्ध नहीं है। जॉर्जिया स्थलबद्ध नहीं है। जॉर्जिया स्थलबद्ध नहीं। कोई दिक्कत है? जॉर्जिया स्थलबद्ध नहीं है। जॉर्जिया के ऊपर रूस आ जाएगा। जॉर्जिया के ऊपर कौन आएगा? रूस आ जाता है। उस आइए तीनों किससे टूटे हैं सब? आइए पांचों रूस से अलग हुए हैं सब। 1979 में 1970 रूस ने कहा कि इसको काहे छोड़े, इसको भी कब्जा कर लेते हैं। हाँ, राजस्थान अफगानिस्तान पूरा कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे। कब कब्जा किया था? 1979। रूस ने क्या किया? कब्जा कर लिया। किसके ऊपर कब्जा कर लिया? किसके ऊपर? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के ऊपर किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे रूस आ गया। भारत को इससे कोई ऐतराज नहीं था। 1979 में आया था, कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि हमारा तो फेवर में था। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत हो गया, अमेरिका को दिक्कत हो गया। तो अमेरिका पाकिस्तानियों को कहा और अपने एजेंट्स को भेजा कहाँ पर? अफगानिस्तान में, और कहा कि यहाँ पे बवाल कराओ भयानक, ताकि रूस से लड़ाई हो। तो इन्हें कहा गया कि सबसे ज़्यादा लड़ाई ले सकते हैं स्टूडेंट सब, क्योंकि स्टूडेंट राष्ट्रवादी होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। तो इसने स्टूडेंट्स को पकड़ा, जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स थे। एजुकेशन को उर्दू भाषा में तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तालीम कहते हैं ना, कि तालीम हासिल करो। क्या करो? तालीम हासिल करो। तो यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट, जिसे तालीम को ही बोलेंगे तालिब। क्या कहेंगे? तालिब।
तालीम हासिल करने वाला तालिब, और तालिब से बना तालिबान। तालिबों का समूह क्या बन गया? तालिबान। तो वहां के स्टूडेंट्स का समूह बनाया अमेरिका, और अमेरिका ने कहा कि मारो इन 100 को। अमेरिका ने कहा मारो इन 100 को। आज अफगानिस्तान जो वेस्ट देख रहे हैं ना तालिबान में, 1979 में वहाँ स्कूल में जितने लोग थे सब स्कर्ट पहन के लड़कियां पढ़ने जाती थी, क्योंकि रशियन कल्चर आ गया था। अमेरिका ने कहा कि तालिबान को कहा देखो तुम्हारा इस्लाम बर्बाद कर देगा, रूस क्या कर देगा? इस्लाम बर्बाद कर देगा। ये हथियार लो, पैसा लो, मिसाइल लो, मारो उसको। पैसा, हथियार, मिसाइल, जासूसी सब किसने दिया? हमें। और 10 साल तक युद्ध हुआ था। कितने साल तक हुआ था? और 10 साल तक युद्ध हुआ, और रूस यहां से भाग गया, वापस गया था रूस यहां से। समझ में गया? अब तब तक अमेरिका के ऊपर जाके हमला कर दिया सब तालिबान वाला। ओसामा बिन लादेन गया, मार दिया किसको? अमेरिका को मार। हथियार कौन दिया था? अमेरिका। ट्रेनिंग कौन दिया? अमेरिका। पैसा कौन दिया? पिटाया कौन? अब अमेरिका आया, कहा कि तोरा हम छोड़ेंगे नहीं। तो तालिबान वाला कहा सब रूस को मारते टाइम नहीं लगा, रूस को मारते टाइम में लगा, तुम आएगा आओ। 2001 में आया अमेरिका, और 2022 में गया अमेरिका। 20 साल में अमेरिका को मार के रद्द किया सब। कहा आओ यहां से। सिकंदर भी यहां नहीं जीत पाया, सिकंदर भी यहाँ गया, 3 साल लग गया उसको लड़ते लड़ते। यहाँ पे सिकंदर की माँ उसको इसी पे डांटी थी कि तुम्हें एक छोटा सा देश कब्जा करने में 3 साल लग गया। तो अब सिकंदर कहा कि कूल मार खाए ये सब। यहाँ अमेरिका को भी मार के भगा दिया, कहा कि यहां आओगे। और अमेरिका जिस दिन जा रहा था, तालिबान उस दिन भी अमेरिका के 7 सैनिकों को मार दिया। उस दिन भी मारा था जिस दिन जा रहा था, जबकि कह रहा है कि हम चले जाएंगे आज रात को 6 बजे, आज शाम 6 बजे तक लास्ट फ्लाइट उठ जाएगी। उस दिन भी मार दिया शाम को 4 बजे, 2 घंटा पहले। जैसे नॉर्मल हम लोग ऐसा आदमी रहे, कहीं अरे जाइए रहा है, छोड़ दो जा ही रहा है, क्या जा रहा है, कौन रोक, आओ तेरा मारते हैं हम यहाँ पे। और अफगानिस्तान और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, वहां बहुत अच्छा। इंडिया मैच जीतती है ना, अफगानिस्तान के लोग खुशी मनाते हैं, इतना अच्छा रिलेशन है। हाँ, सब अफगानिस्तान से हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। उसको गेहूं हम लोग देते हैं, अफगानिस्तान में बिजली घर हम लोग बनाए हैं, इवन उसका संसद भवन हम लोग बनाए हैं, वहाँ हॉस्पिटल हम लोग बनाए हैं। अच्छी दोस्ती है हम लोगों से, कोई ऐतराज नहीं है यहाँ पर। अब जब लड़ाई होगी, सैंडविच, पाकिस्तान बनेगा सैंडविच। क्या बनेगा? सैंडविच। हिंदी मीडियम वाला सैंडविच खाया है सब? सीबीएसई वाला जो होता है ना, ब्रेड के बीच में सलाद रख के खाता है सब, उसी का नाम सैंडविच रख ले सब। हाँ, सलाद रहता है बीच में, और कौन चीज रहता है? अरे ये सब नौटंकी है, चीज यूज। मेन इंग्रेडिएंट उसका चीज है या सलाद? सलाद है। ब्रेड के बीच में क्या रख के खाता है? सलाद। एगो टमाटर, अच्छा खूब फरिया टाइम से एकदम हाथवा में दस्ताना पहनेगी, टमाटर 2 गो साटेगा, खीरा 2 गो साटेगा, प्याज साटेगा, तनी मनी पनीर उनीर डाल देगा, और उसमें सॉस चटनी उटनी डाल के उसमें चीज उज डाल के अब ब्रेड से खाएगा सब। हम लोग ब्रेड कोने कोना में चल गया पता नहीं चलेगा, खाना के साथ आधा प्याज ऐसे ही खा जाते हैं लोग। खीरा छील के कौन खाता है? और काट के तो ऐसे हम तो भाई छील के खाएंगे नहीं काट के। छोटा साइज का खीरा रहता है, और बड़ा हो जाएगा तो फिर मजबूरी बन जाती है। यहाँ पे नॉर्मल खीरा ऐसे खा गया, और उसको सैंडविच बना के खूब अच्छा से, इतना नहीं, इतना फुर्सतिया होता है सब कि ब्रेडवा का साइड वाला जो जल जाता है उसको छांट देता है सब। जो ब्रेड के साइड का एरिया कट जाता है ना, उसको काट के साइड कर देता है सब। हम अचंभा में थे, कहां से ब्रेड खरीदता है सब, वो में बॉर्डरे नहीं है। तब हम देखे ये तो वह सियार है, पोंछ रंगैले है। ओका बॉर्डरवा काट देता है सब, नहीं जान जाएगा, भूरा भूरा नहीं दिखेगा, और खालियों में सलाद रख के खा रहा है सब। अजीब लगता है भाई, बड़ी शौक से खाता है सब। और ना तो पूछेगा से धदा के कुछ सैंडविच, यार कुछ अच्छा चीज पूछ।
नहीं, बर्गर तो अलग हो जाता है, बर्गर तो अलग हो जाता। मैंने सीबीएसई वाला सब ब्रेड और सलाद खाता है सब, उसी को क्या बोलेगा सब सैंडविच। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? हालांकि सैंडविच बनाने वाला अगर ठीक ठाक से बना दिया, चीज वगैरह लगा के, उसे ग्रिल करके बना देता तो ठीक लगता है। ए तुम्हारा कान खराब है, हम ताइवान बोल रहे हैं, ताइवान तो इधर है गधा कहीं का, हम तालिबान बोल रहे हैं। तुम्हारा कान खराब हो गया बाबू, यहां है तालिबान, यहां है ताइवान, नहीं समझे? और सुनने में अगर दिक्कत भी हो रहा है तो दिमाग तो काम कर रहा है ना कि यहां ताइवान क्या करने आएगा। तालिबान कैसे है? तालिबान वहां का पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसे वहां पे कौन आ गया है तालिबान। उसका कहना है कि हम ही रहेंगे, हम बंदूक बंदूक उठाते हैं हम लोग एकदम बढ़िया से, एकदम बंदूक लेके घूमता है यहाँ पे। कौन है बोलता है? दाए क्या किया था पता नहीं, ऐ मार दिए छोड़े मार के पूछता है सब, बहुत खतरनाक है। देखो हमसे क्या ही मतलब है, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे देश को नुकसान मत पहुंचाओ, बस हमें तुमसे कोई ऐतराज नहीं। अब तुम लाख अच्छे रहोगे, हमारे देश के खिलाफ बोलोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलता है। यहां तो समझ आ गया सेंट्रल एशिया। ये जगह बोलिए तो काकेसस, कौन जगह है? काकेसस। काकेसस के ऊपर कौन आ जाता है? रशिया आ जाता है, रूस आ जाता है, पुतिन। और यहीं से चालू हुआ था पुतिन। देखो पुतिन जो था ना, वो सिक्योरिटी एडवाइजर था। क्या था? सिक्योरिटी एडवाइजर। ये देखो, ये है काकेसस देश। कौन से देश हैं ये बोलिए? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। ये है रूस। कौन सा है? रूस। रूस हो गया यहाँ पे। तो ये बताइए, काला सागर सागर है या नहीं है? लेकिन कैस्पियन सागर सागर नहीं। चलिए तो आप बताइए, सार्क में आप 8 बता देंगे, आसियान में 10+1 बता देंगे, तिमोर लिस्ट 10+1 बता देंगे, और इधर में आपको चाइना, मंगोलिया, ताइवान, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान। कोरिया जब बोलिएगा 2 को कोरिया बोलिएगा, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया बोल देंगे ना। यहाँ हो गया ताइवान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। हो गया सेंट्रल एशिया में 5, सेंट्रल एशिया में। और ये हो गया आपका ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया। एशिया का इस साइड में कौन कौन आ जाएगा? चाइना, मंगोलिया, ताइवान हो गया। 1 2 3 4 5 6, इधर के 6 याद रहेंगे, पूर्वी एशिया का 6 याद रहेगा, सेंट्रल एशिया का 5 याद रहेगा, काकेसस का 3 याद रहेगा, सार्क में 8, आसियान 10+1, आसियान 10+1, ऐसे बोलेंगे 10+1, ईस्ट एशिया 6, ताइवान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। हो गया? आगे बढ़े। ये कौन चैटों में बतियाता है? सबको ब्लॉक मारो तो 2 चाटों है सब। और कौन लड़की से बतिया रहा है सर, कहा नाम है होगा, खोज के पहले उसको ब्लॉक मारो। कहा बाय बाय एवरीवन, एकरे मारो पहले ब्लॉक, इसको हर जगह से उड़ाओ। देखो कौन है ये? बाय बाय एवरीवन है, ऊपर देखो ना उसको। हाँ बाय एवरी, हाँ यही है, इसको खोज के ब्लॉक मारो। हाँ इस सबको डिस्टर्ब कर ले रहती है, कौन लड़की है इसका, इसका खोज के इधर उधर से ब्लॉक मार दो। मैथ का क्लास किताबें आपका कोई ले लिए? कहाँ रखी थी? मारो उसको। मारो लोग पहले मारो। ठीक हुआ बताई दी, नहीं तो क्लास छूटने का। अब तुम्हारा मैप का क्लास कहाँ है? ए बबनी इधर देखो, कहाँ है? तुम उसका एटलस क्यों ली थी?
गिर गया था तो उठा के पढ़ने लगी। वाह। अब बेचारी गिर गया, वो खोज के परेशान है कहाँ गया। चलो अब झगड़ा नहीं करो लो। अच्छा लेकिन एक चीज देखते हैं ना, लड़की सबका ना, जब जैसे गुस्सा आएगी सब या झगड़ा का मूड होगा ना, तुरंत आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, पता नहीं तुरंत मुंह चेंज कर ले, बचाओ कंफ्यूजन ये यही है कि कोई और है जी यहाँ पे। 5 को ना बताए तुमको, हम बताए तुमको। हमको लगता था कि खाली मेरी एक को बहनियां चंट है, अभी लगता है सबे चंट है सब। तुम लोग नहीं हो? झगड़ा से पहले सब सीधा लगती है सब, अब मुहुआ का 25 कोना का बना लेती है सब, जो बात है उसको रहना बन जाता है। चलिए बताइए अब ध्यान से, सार्क में कितने? आसियान का 11, ईस्ट एशिया 6, सेंट्रल एशिया, काकेशस, संख्या नहीं बताना, अब इनसे का नाम बताना है। सार्क के 8 का नाम बोलिए। बांग्लादेश। चलिए शुरू से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान चलते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर। ईस्ट एशिया, ताइवान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। सेंट्रल एशिया में 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। काकेशस में, काकेशस में कितने? कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, याद रहेगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये देश कहलाता है मिडिल ईस्ट, यहां से आएगा, ये बहुत बड़का आ जाएगा। ये पूरी एशिया में सबसे ज्यादा यही लड़ाई हो रहा है, मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट 17 को देश इसमें याद रखना है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 देश हैं सब टोटल। कितने देश हैं? 17 देश है, बस इतना याद रख लेंगे काम खत्म हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। कितने? 17 देश आ जाते हैं यहाँ पे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। टोटल कितने आते हैं? 17 आ जाएंगे, सब याद हो जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कब है बाबू? सूचना सुनेंगे लोग, नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को है। रीजन क्या है? पिछले हफ्ते छुट्टी का कारण था कि छत की ढलैया हो रही थी क्लास के ऊपर वाली, और दूसरा ये वाला था अपना पहले से शेड्यूल्ड है, ठीक है। लड़ाई उड़ाई लग गया तो लंबे छुट्टी हो जाएगा, चलेगा आदमी यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कब करेंगे? मंडे को।